हेलो चिल्ड्रन, आज मैं क्लास 9-10 में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक साहित्य सागर के काव्य पोर्शन से वह जन्मभूमि मेरी जो 4th चैप्टर है उसको पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस कविता की रचना सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा की गई है। सोहनलाल द्विवेदी जी के जीवन परिचय के विषय में आइए कुछ बातें जानते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 1905 में हुआ था। इनका निधन 1988 में हुआ था और इनकी कुछ रचनाएं जिनमें कविता संकलन भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत जय और प्रबंध काव्य है कुणाल, आख्यान काव्य वासव दत्ता तथा विश्वपान और बाल काव्य की रचना भी इन्होंने की, जिसमें प्रमुख हैं दूध बताशा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू इत्यादि। द्विवेदी जी के विषय में कहा गया कि 1938 से लेकर के 1942 तक इन्होंने दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ में संपादन किया और इनकी भाषा के विषय में कहा जाता है कि भाषा अत्यंत सरस तथा ओजपूर्ण है और इनके काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेशाभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। तो इनकी जो रचना है, जो कविता है, वह जन्मभूमि मेरी, ये अपने देश भारत के प्रति इन्होंने प्रेम का इसमें प्रदर्शन किया है, प्रेम को दिखाया है। प्रेम पूर्ण ढंग से इन्होंने इस कविता की रचना की है। इनके देश प्रेम का स्वर इसमें मुखरित हुआ है। तो कविता है वह जन्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मभूमि अर्थात जहाँ पर हम जन्म लेते हैं। तो कवि ने कहा कि वह भारत की धरती हमारी जन्मभूमि है और मातृभूमि अर्थात जिसे हम माता के समान सम्मान देते हैं, माता के समान जिसका हम आदर करते हैं, तो वो भारत की धरती हमारे लिए माँ के समान आदरणीय है, पूजनीय है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। भारत की उत्तर दिशा में जो ऊंचा हिमालय पर्वत है वह आकाश का स्पर्श करता है, यानी कि हिमालय की ऊंचाई इतनी अधिक है मानो वो आकाश को छूता है, आकाश का स्पर्श करता है और उत्तर दिशा से आने वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। सिंधु का अर्थ है सागर। भारत की दक्षिण दिशा में, दक्षिण में हिंद महासागर है जो भारत के चरणों का प्रक्षालन करता है, यानी भारत की धरती के, भारत माता के चरणों को मानो धोता है, झूमता हुआ बहता है और इस धरती के चरणों को प्रक्षालित करता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम प्रयागराज में है, जिसका दर्शन करने, जहाँ पर स्नान करने सभी जाते हैं। और ये जो त्रिवेणी है, क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, तीनों नदियों का संगम प्रयागराज में होता है, तो लोग यहाँ इन नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं। इन पवित्र नदियों में स्नान करके मानो वे पाप मुक्त हो जाते हैं। तो लहराते हुए ये नदियाँ हमारे देश में प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। जगमग छटा निराली, निराली का अर्थ है अनोखी। इनकी, इन नदियों की जगमगाती हुई छटा जो है, शोभा जो है, सुंदरता जो है, वो चारों तरफ बिखरती है। ये अनुपम छटा इनकी सुंदरता अद्वितीय है, अनोखी है और पग पग पर छहर रही है। पग पग पर, कदम कदम पर ये सुंदरता बिखरी हुई है। इन नदियों की शोभा जो है पग पग पर, कदम कदम पर दिखाई देती है, जो कि चारों तरफ अपने सौंदर्य को बिखेरे हुए है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। ये भारत की धरती अत्यंत पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पुण्य कर्म किए जाते हैं,
नदियों में स्नान से लेकर दान आदि का कार्य किया जाता है। परोपकार का भाव सभी के मन में होता है। दया, करुणा, उदारता इत्यादि का भाव यहाँ के लोगों में है, जिसके कारण वो सदैव दूसरों की सहायता में लगे रहते हैं। यज्ञ, हवन, पूजन इत्यादि किया जाता है। तो इन सभी पुण्य कार्यों की वजह से ये धरती जो है पुण्य भूमि कही जाती है। और वह स्वर्ण भूमि, मेरी भारत की धरती स्वर्ण भूमि कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो खेतों में लहराती हुई फसलें होती हैं, सुनहरे रंग की बालियां होती हैं, उनकी लगता है मानो हमारे देश की धरती जो है सोना उगल रही है। तो यहाँ पर सोने की खानें भी पाई जाती हैं, हीरे जवाहरात भी खानों से ही निकलते हैं। तो भारत में प्रकृति ने बहुत सारी वस्तुओं को अपने अंतःस्थल में छिपा रखा है और उन खानों की खुदाई करके हम प्राप्त करते हैं। यानी कि भारत की धरती से स्वर्ण प्राप्त होता है, सोना प्राप्त होता है फसलों के रूप में, चाहे वो द्रव्य के रूप में या सोने और हीरे जवाहरात के रूप में। तो भारत की धरती को इसलिए स्वर्ण भूमि कहा जाता है। और वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ये धरती हमने यहाँ जन्म लिया है, ये हमारी जन्मभूमि है, माँ के समान आदरणीय है, पूजनीय है, इसलिए ये हमारी मातृभूमि है। अब अगला पैराग्राफ देखिए। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। यहाँ पर पहाड़ियों से अनेकानेक झरने फूटकर बहते हैं। कुछ झरने फूटकर निकलते हैं, समाप्त हो जाते हैं, कुछ झरनों के रूप में गिरते हैं और कुछ झरने नदियों का रूप ले लेते हैं। और ये नदियाँ लहराती हुई बहती हैं, हमारे देश को सींचती हैं और उसके बाद जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। तो अनेक झरने यहाँ की पहाड़ियों से निकलते हैं। चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, और यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियाँ चहकती हुई टहलती हैं, चहकती हुई इधर उधर फुदकती हैं। यानी कि चिड़ियों को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, स्वतंत्रता पूर्वक वो इधर उधर फुदकते हुए चहचहाती रहती हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। और वसंत ऋतु में जब आमों में बौर आ जाता है तो अमराइयाँ आमों के बगीचों में कोयल जो है जा कर के कूकती रहती है। और कोयल का कूकना सभी सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं, और ऐसे में सभी की प्रसन्नता जो है वो कोयल के कूकने से बढ़ती है, वृद्धि होती है उसमें। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। और मलय पवन शीतल सुगंधित वायु, मलय नामक पर्वत भारत के दक्षिण में है, उससे होकर वायु जब आती है तो शीतल और सुगंधित हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पड़ी हुई बर्फ के कारण वायु शीतल हो जाती है। और वहाँ पर जो सुगंधित वनस्पतियाँ हैं, जो फूलों वगैरह के बाग हैं, उनसे होकर वो वायु आती है तो वो अत्यंत सुगंधित होती है। तो शीतल सुगंधित पवन जब हमारे तन मन को छूती है, तन मन का स्पर्श करती है, तो हमारा तन मन दोनों स्फूर्ति से भर जाता है, चेतना से भर जाता है। फिर है वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। ये भारत की धरती हमारी धर्म भूमि है, क्योंकि यहीं पर बहुत से धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, बहुत से धार्मिक कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं। धर्म के मार्ग पर लोग चलते हैं और सभी अपने अपने धर्मों का आदर करने के साथ साथ दूसरों के धर्मों, दूसरों की संस्कृतियों का भी आदर करते हैं। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हम अपने संस्कृति के माध्यम से ही अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सीखते हैं। इसलिए ये भारत की धरती हमारी धर्म भूमि है और वही हमारी कर्म भूमि है, क्योंकि यहीं पर हम परिश्रम करते हैं, अपने जीविकोपार्जन का साधन जुटाते हैं, अपने कर्म को पूर्ण करते हैं। ये भारत की धरती हमारी जन्मभूमि है और वही हमारी मातृभूमि है। यानी हमने यहाँ जन्म लिया है, इसलिए ये हमारी जन्मभूमि है। हम इसे माँ के समान सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, इसलिए ये हमारी मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। यहीं भारत की धरती पर भगवान राम का जन्म हुआ था।
अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया था और माता सीता ने भी यहीं पर जन्म लिया था, मिथिला में। तो ये सभी भारत की धरती पर ही हैं। तो यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था, यहीं पर माता सीता ने जन्म लिया था। और श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। भगवान कृष्ण का जन्म भी यहीं पर मथुरा में हुआ था और उन्होंने गोकुल में अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया था, मोहित कर दिया था। और उसके बाद पुनीत गीता, पवित्र गीता का उपदेश उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उस समय दिया था जब कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध की स्थिति बनी थी और अर्जुन के मन में अपने बंधु बांधवों के प्रति मोह का भाव उत्पन्न हुआ था। तो उनके मोह को समाप्त करने के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण को अर्जुन को गीता का उपदेश देना पड़ा था। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसके बाद अर्जुन के मन से मोह दूर हुआ था और उन्होंने अधर्म के विनाश के लिए धर्म युद्ध किया था और विजय पाई थी। तो गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, भगवान बुद्ध ने यहीं पर जन्म लिया था और इस धरती के सुयश को, इस धरती की कीर्ति को चारों तरफ फैलाया था। बाहर के देशों में भी इस धरती के यश को उन्होंने बढ़ाया था। फिर है जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। संसार पर गौतम बुद्ध ने दया का भाव दिखाया था। अंगुलीमाल से लेकर के कई लोगों के विषय में आप जानते होंगे कि सभी के मन में जो क्रूरता का भाव था, उन्होंने उस क्रूरता को समाप्त किया था और उनके ऊपर दया की थी, उन्हें उपदेश दिए थे, जिसके कारण उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। और जग को दिया दिखाया, दिया अर्थात ज्ञान का प्रकाश दिखाया था उन्होंने। तो संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया था, जिससे अज्ञान का अंधकार दूर हुआ था और लोगों के हृदय में ज्ञान भर गया था और उसके प्रकाश में सभी आगे बढ़ने लगे थे। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। ये भारत की धरती, इसे युद्ध भूमि कहा जाता है, क्योंकि चाहे वो राम रावण का युद्ध हो, चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, या वर्तमान समय में दुश्मन देश से होने वाले युद्ध हों, तो यहाँ पर समय समय पर अनेकानेक युद्ध होते रहे हैं। इसलिए ये भारत की धरती युद्ध भूमि है। और वह बुद्ध भूमि मेरी, भारत में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार चारों तरफ हुआ था, इसलिए ये भारत की धरती बुद्ध भूमि कही जाती है। और यहाँ सबने जन्म लिया, इसलिए ये धरती जन्म भूमि है। माँ के समान हम इसे आदर सम्मान देते हैं, इसलिए ये हमारी मातृभूमि है। तो कवि ने कहा कि वह धरती, वो भारत की धरती हमारी जन्मभूमि है और यही हमारी मातृभूमि है। तो इस कविता में देश प्रेम का स्वर मुखरित हुआ।